देखो, जब मार्केट में हम लोग लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, तो लिक्विडिटी क्रिएट करने के टाइम हमारे पास हमारे जो एसेट हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी है एसेट, मतलब रियल एस्टेट्स हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल प्योर तरीके से आपको बताऊंगा। रियल एस्टेट है, ठीक है, कोई भी वगैरह वगैरह अदर जितने भी हैं। अभी मैं एसेट्स को हम लोग बेचने जाते हैं, आपको पता ही है, तो उससे हमें कैश मिलता है, ठीक है। और ग्राफ पे हमें शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ऐसी कैंडल हमें देखने को मिलती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर इस प्रोसेस को सेम अमाउंट पे दोहरा दिया जाए, अगर इस प्रोसेस को सेम अमाउंट पे दोहरा दिया जाए कि लिक्विडिटी क्रिएट तो हुई है, हमारे पास पैसा हमारा कैश में कन्वर्ट हो चुका है, मार्केट से बाहर निकल गया है। अब ठीक है, या तो इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये आपका शूटिंग स्टार है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं एक अलग तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न को क्रिएट करने के लिए। जो स्ट्रीम छोड़ के भाग गए हैं ना, वो पछताएंगे। स्ट्रीम प्राइवेट कर दूंगा मैं वाली। यहाँ से जब मार्केट की स्टेट ऐसी हो कि वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद, यानी कि एसेट को कैश में कन्वर्ट, यानी कि हमने अपने एसेट बेच दिए, वहाँ से अपने आप को डाउन साइड में लेके जाती है, और फिर बाद में उसी जगह पर मार्केट में लिक्विडिटी दोबारा से आती है, स्वीप वाली। ऐसे प्रोसेस को हम लोग लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं, हम लोग स्वैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम दोबारा से ऐसे ही कैश को एसेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम दोबारा से किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग स्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर हमने वो चीज़ खरीदी थी, तो हमारे पास में इस कंडीशन में या तो हैमर दिखेगा या हैंगिंग मैन दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास हैंगिंग मैन दिखा हुआ है, और फिर बाद में मार्केट उतना ही ट्रैवल करके हमारे ओरिजिनल प्राइस पे अगर चली जाए, तो उसके बाद वो कंसोलिडेट करने लग जाती है। उसके बाद वो कंसोलिडेट करने लग जाती है, और जब वो कंसोलिडेट करती है, तो हम इस पूरे प्रोसेस को एक होल्डिंग जोन कहते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी मार्केट अपने ओरिजिनल प्राइस पे अगर आ जाए, तो हम इसको एक होल्डिंग जोन कहते हैं, ठीक है। 78% केसेस में इस होल्डिंग जोन के बाद का जो मूव होता है, ये जो होल्डिंग जोन है, ठीक है, 78% केसेस में इसके बाद का जो मूव होता है वो रियल होता है। जिस डायरेक्शन में भी मार्केट जाती है, वो मूव रियल होता है। अब कैसे? क्योंकि अगर हम किसी भी प्राइस पे मार्केट को देखते हैं, वहाँ से नीचे आते हुए देखते हैं, यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, यहाँ से फिर वो नीचे गई, फिर दोबारा यहाँ आ जाती है, और फिर यहाँ करती, तो ऐसे कंडीशन में वो अपने आप को एक डोजी में कन्वर्ट कर रही है, द डोजी। और ये डोजी वन ऑफ द मोस्ट, अब समझो मैं क्या करूं, इस पूरे पैटर्न को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा, तो हमारे सामने एक बड़ी डोजी निकल गई। और ऐसी कैंडल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं मार्केट के इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। अब तुम कहोगे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? देखो, एक होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसे हम इलीगल कहते हैं। स्टॉक्स के पीछे की हरकत देख के ट्रेडिंग करना, पैसे लगवाना दूसरों के, उसे हम लोग इलीगल भी कहते हैं, वो तो अलग चीज़ है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें क्या होती है कि हम किसी कैंडल के अंदरूनी हिस्से को समझ रहे हैं, जो कि हमें ऐसा दिख रहा है लाइन चार्ट पे, जो कि हमें ऐसा दिख रहा है कैंडलस्टिक चार्ट पे, ठीक है। अब ये दोनों साइड की लिक्विडिटी के सेम होने की वजह से होता है।
दोनों साइड की लिक्विडिटी सेम होने की वजह से होता है। तो ऐसी कंडीशन में अभी तो हमें पता नहीं है कि मार्केट ऐसी कंडीशन बना लेगी, लेकिन अगर मान लो हमने इस चीज़ के साथ चला कि पहले हमने डाउन साइड में देखा, फिर हमने अप साइड में देखा, अब वो दोबारा से उसी जगह पे आ गई, तो हमारे लिए तो वो एक जो है डोजी बना दिया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको एक तरह से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब समझो मेरे मुंह से वो वर्ड जो मैं सुनाना नहीं चाहता। इंस्टीट्यूशन और बिग प्लेयर्स के लिए जिसे हम लोग ओपी रेटर बोलते हैं, ओपी रेटर। ऑपरेटर का मतलब है आपके लिए इंस्टीट्यूशनल फंड्स या इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट या फिर कंसल्टेंसी फर्म, या फिर आपके सामने आते हैं यहाँ पर बिग इन्वेस्टर्स, लाइक बड़े बड़े इन्वेस्टर, जितने भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होते हैं जिनके पास मोटा पैसा होता है। मोटी चैन नहीं होती उनके पास, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। अब जब ऐसा होता है तो ये हंसते हैं। कैसे हंसते हैं? क्योंकि इनसाइडर वे में इस कैंडल के अंदरूनी भाग पे छोटे छोटे प्लेयर्स अपना सेलिंग का प्रॉफिट ले रहे हैं, छोटे छोटे प्लेयर अपने बाइंग का प्रॉफिट ले रहे हैं। जब ओरिजिनल पोर्शन पे आ जाती है, दोनों प्लेयर को बाहर भगाने के लिए एक बड़ी सी कैंडल आती है बड़े टाइम फ्रेम पर, और इसी जगह पे आईएफसी क्रिएट हो जाती है। अगर यहाँ पर मार्केट में बुल साइड हमें चाहिए होगी, तो इसी जगह पे मार्केट एक बड़ी सी कैंडल बड़े टाइम फ्रेम पे बनती हुई दिखेगी, और छोटे टाइम फ्रेम पे छोटी कैंडल दिखेगी। इस तरीके से वो बाहर निकलते हैं। तो इनसाइडर प्लेयर्स, रिटेलर्स छोटे हिस्से में रहते हैं, बड़े प्लेयर्स बड़े हिस्सों में रहते हैं। वो हम जैसे लोगों के एक कैंडल के अंदर ही समा सकते हैं, मतलब हम उनके लिए कैंडल के अंदर ही काफ़ी होते हैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए। तुम्हें क्या लगता है, बड़े बड़े लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं? फर्म्स लार्जर टाइम फ्रेम यूज़ करती है, और जब वो लार्जर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे करने वाले चचुंदरों को कुछ नहीं समझते। समझ आया? तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इस कैंडल के अंदर एकदम से फिर मार्केट में बूम आना, और वो इतना ऊपर चली जाती है। कभी अभी आपने देखा होगा, अच्छी खासी मार्केट हमें डाउन साइड में जाती हुई दिख रही है, फिर ऐसे कर रही, फिर ऐसे कर रही है, यहीं से इतनी ऊपर चली गई कि डिमांड भी नहीं पूरी हो रही, 3-4 ऊपर डिमांड चली गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी कैंडल क्रिएट हुई थी जिसने लिक्विडिटी को बैलेंस करके एक नया मूव क्रिएट करा, जस्ट बिकॉज ऑफ द बिग प्लेयर्स। ऐसे खेलते हैं वो लोग हमारे साथ, लेकिन उनका कभी भी इन्वॉल्वमेंट इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं होता। समझ आया? मैं तुम्हें इनका और हमारा फर्क बता रहा हूं। इनका और हमारा फर्क इसलिए है क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट इनसाइडर ट्रेडिंग में नहीं होता। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है इनका इन्वॉल्वमेंट लोअर टाइम फ्रेम्स में नहीं होता। जब लोअर टाइम फ्रेम्स में नहीं होगा तो कभी भी लोअर टाइम फ्रेम्स के इनसाइडर पैटर्न में कभी भी बड़ी कैंडल नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए पीनट में कभी तुमने 2000 पॉइंट की कैंडल देखी है अंदर? उसके बाहर दिख जाएगी तुम्हें, अंदर नहीं दिखेगी, क्योंकि वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से मार्केट लिक्विडेट हो जाए, पूरी जितना खरीदा था उतना बिक जाए, उसके बाद एक मूव जनरेट होगा जिसे हम लोग रियल आउट कहते हैं। रियल आउट का मतलब यही तो है। रियल आउट का मतलब यही है कि इन चचुंदरों को घूमने दो यहाँ पर। ये चचुंदर जब यहाँ घूमेंगे एकदम से बाहर निकलेंगे, ये मूव है। अब ये तुम क्या होगे, ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो बड़ा कर देंगे तो टाइम फ्रेम निकल के आ जाए। अब तुम्हें मैं लेके चलता हूं यहां पर गोल्ड के अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम पर। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है गोल्ड का गाइस, ठीक है। एंड यू विल सी द पावर ऑफ इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट। अभी फिलहाल के लिए कोई मूवमेंट नहीं है, सिंपल छोटा सा मूव यहां बन रहा है, तो इनसाइडर कैंडल सेम साइज की आ रही है। अब यहां से बाहर भगेगी ना, तब देखो इसकी कैंडल का साइज कितना तुम्हें दिखेगा, क्योंकि वो इनसाइडर लोगों के मतलब इनसाइडर पैटर्न में नहीं आते। वो ऐसे इतनी बड़ी कैंडल कभी ऐसे नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ खुद देख सकते हो, ठीक है, ये इतना बड़ा पैटर्न था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस हिस्से में कोई भी बड़ी कैंडल नहीं है, तोड़ने के टाइम पे आ गई और इतनी आई कि ऊपर ही भाग गई। तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया कहाँ से? रिटेलर्स के पास तो इतना बड़ा वॉल्यूम है नहीं, वो कहाँ से इतना सारा वॉल्यूम खरीद लेंगे, और वो भी 1 डे के टाइम फ्रेम पर। भाई 1 डे का टाइम फ्रेम है,
चाहे तो तुम 4 आवर देख सकते हो, 12 आवर का भी होता है, 8 आवर का भी होता है ज़्यादातर, क्योंकि हमें तो ज़्यादातर वो ये ज़्यादातर 4 आवर या ऐसा ऐसा देखते हैं। 8 आवर का भी होता है, 14 आवर का भी होता है, 12 आवर का भी होता है, 16 आवर का भी होता है। वो डिपेंड करता है हर किसी के यूसेज किस चीज़ के ऊपर। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये ऑपरेटर का मूव है, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश करेंगे, वो हमारे सप्लाई डिमांड के अंदर ही दिखेंगे। वो बेशक है कि वो बड़े टाइम फ्रेम में नजर आएंगे, वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर नहीं दिखते, वो किसी भी ऐसे पोर्शन पर नहीं दिखने वाले जिसे देख के हम ये बोलें कि भाई देखो ऐसा है, वो पीनट के अंदर ही आए हुए हैं, नहीं। वो ब्रेकआउट पे दिखेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट का मूव रियली होता है ज्यादातर केसेस में, अगर हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये है ऑपरेटर की कहानी। कहते हैं चलो बहुत हो गया, अब निकलो बाहर, अब सेलर निकलो बाहर, अब यहां से बाहर आएंगे। तो अब यहां पर किस चीज को यूज करते हैं? अब इस चीज को फाइंड आउट करने के बाद इस्तेमाल किया गया था द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ऐसा है, वो ट्रेंड के साथ बिग प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए बनाया गया था। वो बिग प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए बनाया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्स एंड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि जब भी कोई स्ट्रक्चर टूटे, जिनके अंदर रिटेलर्स जैसे छचुंदर हैं, हमारे जैसे छचुंदर हैं, तो हमें बाहर भगाने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, चेंज ऑफ करेक्टर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मार्केट में अच्छी तरीके से उन एरिया को पहचाना जाए और दोबारा से उन लोगों के साथ मार्केट में कंटिन्यू करा जाए। द FVG, द फेयर वैल्यू गैप, द रिजेक्शन ब्लॉक, द ऑर्डर ब्लॉक, these are the simple and sophisticated way of just उनके साथ जाना जो इंस्टीट्यूशन के साथ मार्केट ले जाई जा रही है। समझ आया? समझ आया?